हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ लव सो ब्यूटीफुल के एपिसोड 22 की एक्सप्लेनेशन। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे तो आप उन्हें हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं और साथ ही में मैं उन वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। और मैं आपको रैंडम सीन हटाकर मेन स्टोरी के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। सो एपिसोड 22 की स्टार्टिंग में हमें सबसे पहले ह्योन को दिखाया जाता है। वो यहाँ पे सोच रहा था कि उसे सिंजुरी को कॉल करना चाहिए या नहीं। तभी यहाँ पे उसके दोस्त उसे देखती है तो वो ना उसके पास आ जाती है और उससे कह रही थी कि क्यों, क्या हुआ, क्या सिंजुरी से तुम्हारी बात नहीं हो रही है। ह्योंग उससे कह रहा था कि वो बस ना मुझे इग्नोर कर रही है, पता नहीं क्यों। तो डॉक्टर सोही उसे बता रही थी, अच्छा चलो आखिरकार उसे समझ तो आया। अगर मैं उसकी जगह होती ना तो मैं अब तक किसी और लड़के के साथ सेट भी हो चुकी होती। वैसे भी वो काफी क्यूट है ना, मुझे लगता है कि उसके आसपास भी ना काफी लड़के घूमते रहते होंगे। तो तभी हृदय को याद आता कि असल में हृदय के पास ना एक डायमंड रिंग थी। तो ये सोच के ना वो काफी ज्यादा परेशान हो रहा था। डॉक्टर सोही उससे कह रही थी कि अरे टेंशन मत लो, पर अचानक से यहाँ पे उससे ना काफी सारे मैसेजेस आने लग जाते हैं। तो वो देखती है कि यहाँ पे हृदय ना असल में एक ऑटोग्राफ इवेंट रख रहा था। तो हमें यहाँ दिखाया जाता है कि सोही ना हृदय की असल में बहुत बड़ी फैन है और शायद वो उसे पसंद भी करती है। तो ह्योंग उससे कह रहा था कि तुम अपने जगह पे जाओ, मुझे काम करना है। वही जब सिंजुरी को दिखाया जाता है, वो असल में यहाँ पे ना एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रही थी और वही यहाँ पे वॉन और यॉन एक दूसरे से ना एक रेस्टोरेंट में मिल रहे थे। वॉन उससे कह रहा था कि अब क्या हुआ बताओ। तो यॉन उसे बता रहा था कि मेरी ना सिंजुरी से बात ही नहीं हो रही है। तो वॉन उससे कह रहा था कि अच्छा तो तुम इसीलिए यहाँ पे आए हो, सिंजुरी अब ना बहुत ही ज्यादा बिजी हो गई है। यॉन पूछ रहा था कि क्यों, क्या हुआ। वॉन उसे बता रहा था कि वो ना असल में एक वेबटून कॉन्टेस्ट जीत चुकी है और साथ ही में उसे ना एक बड़ी कंपनी ने हायर भी कर लिया है काम के लिए। वो ना अब एक असली राइटर बन चुकी है। तो यॉन यहाँ पे उसे घूर के देख रहा था। वॉन उससे कह रहा था कि अरे तुम बिल्कुल ऐसा मत सोचना कि मैं तुम्हारे इस बार भी हेल्प कर दूंगा जैसे मैं तुम्हारे स्कूल में किया करता था। तो यंग उससे कह रहा था कि प्लीज कर दो ना यार मदद। तो वॉन कह रहा था कि नहीं, मुझे पता है कि वो सब ना पास्ट में था और तुम्हें पता भी नहीं कि सिंजुरी ना कितनी मुश्किल में थी। उसे हर इंटरव्यू में रिजेक्ट कर दिया जाता था, उसे हॉस्टल से भी निकाल दिया गया क्योंकि वो बीमार रहने लगी थी। और तो और उसके एक फ्रेंड ने ना उसके साथ काफी बदतमीजी भी की थी। ये बोलते ही ना वो चुप हो गया था और वो सोच रहा था कि ये मैंने क्या कह दिया। तो यॉन उससे पूछ रहा था कि अभी अभी तुमने क्या कहा। तो वॉन कह रहा था कि अरे ये तो एक सीक्रेट था, छोड़ो भी इस बात को, अगर तुम्हें उसे फिर भी वापस पाना है तो तुम खुद ये काम कर लेना। वही जब सिंजुरी को दिखाया जाता है स्टूडियो में, वो यहाँ पे ड्राइंग कर रही थी, तभी यहाँ पे उसे यंग और वॉन का वीडियो कॉल आता है। यंग उससे पूछ रहे थे कि क्या तुम्हारा इस वीकेंड तक काम खत्म हो जाएगा, हम लोग ने एक हाउस वार्मिंग पार्टी रखने वाले हैं और तुम्हें भी आना होगा। पर सिंजुरी कह रही थी कि शायद मेरा काम खत्म नहीं हो पाएगा। वॉन कह रहा था कि हम तुम्हारे बिना पार्टी कैसे कर सकते हैं, तुम्हें तो आना ही होगा। सिंजुरी कह रही थी कि अच्छा ठीक है, मैं देखूंगी। तो यंग यहाँ पे उसे बता रही थी कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ना किसी बच्चे के साथ रह रही हूँ क्योंकि ये जरा भी नहीं बदला अब तक। तभी अचानक से यहाँ पे सिंजुरी को एक मैसेज आ जाता है। तो यहाँ मैसेज देख के ना सिंजुरी खुश हो गई थी। तो यहाँ यंग उससे पूछ रही थी कि अरे क्यों, क्या हुआ। तो सिंजुरी कह रही थी कि अब अच्छा हुआ, मैं पार्टी में आ सकूंगी। फिर जब हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि ये चारों लोग ना यहाँ पे उसके घर पे आ चुके थे और वो ना यहाँ पे पार्टी कर रहे थे। सिंजुरी कह रहे थे कि यंग तुम्हारा घर ना काफी ज्यादा अच्छा है और तो और इस घर में टेरिस भी है। तो यहाँ यंग कह रहे थे कि हाँ सही कहा, यहाँ से रात का व्यू ना काफी अच्छा दिखता है। तभी यहाँ पे बेल रिंग होती है। तो यंग और वॉन ना यहाँ पे फिर एक दूसरे को देख के हंस रहे थे और तभी यहाँ पे अचानक से ना यॉन वहाँ आ गया था अपने स्कूल की ड्रेस पहन के। तो यानी कि शायद वॉन ने ही उसकी मदद की होगी। तो यहाँ पे ये सभी लोग ना उसे देख के शॉक भी हो गए थे और वो हंस भी रहे थे। यॉन वॉन से कह रहा था कि तुमने मुझे ऐसा क्यों कहा कि स्कूल की ड्रेस पहन के आना है। तो असल में उसका मतलब था कि तुम जैसे स्कूल में कैजुअली तैयार होते थे ना वैसे ही। तो यंग उससे कह रहे थे कि तुम्हारे पास अब भी तुम्हारा स्कूल यूनिफॉर्म रखा हुआ है और साथ ही में सभी लोग इस बात पे हंस रहे थे। यॉन भी फिर यहाँ पे हंसने लग जाता है और सिंजुरी की यहाँ पे फिर ना यंग की काफी सारी अच्छी अच्छी तस्वीरें खींचती है। इसके बाद वॉन भी फोटो खिंचाता है और वो देव भी खिंचाता है और इसके बाद यहाँ पे सिंजुरी यॉन को बुलाती है और उससे कह रही थी कि अब तुमने स्कूल यूनिफॉर्म पहन ही लिया है तो थोड़े क्यूट से पोजेस देना। तो वॉन असल में यहाँ पे 2 फिंगर बता रहा था। तो सब लोग यहाँ पे काफी अजीब से शक्ल बना रहे थे, अरे ये क्या कर रहे हो, कोई अच्छे सा पोज दो। तो इसके बाद वो फिर ना यहाँ पे थोड़े क्यूट से पोजेस देने लगता है और यहाँ पे सिंजुरी काफी सारी फोटोज निकाल रही थी पर यहाँ पे बाकी लोग ना उस पर हंस रहे थे। और इसके बाद यहाँ पे वो साथ में भी काफी अच्छी अच्छी फोटोज निकालते हैं और बाद में ये सभी लोग साथ में बैठ के ना ड्रिंक भी कर रहे थे। तभी यहाँ पे यॉन को ना अचानक से हॉस्पिटल से कॉल आ जाता है। वो यहाँ पे सबसे कह रहा था कि मुझे ना जाना होगा। वॉन कह रहा था कि इतनी जल्दी जा रहे हो। यंग पूछ भी रहे थे कि क्या हॉस्पिटल से कॉल आया है। यॉन कहता है कि हाँ इमरजेंसी है। वो यहाँ पे फिर सिंजुरी की तरफ देख रहा था तो हृदय उससे कहता है कि मैं उसे छोड़ दूंगा। तो
तो फिर यहाँ पे यौन ना बाइक के वहां से चला गया था। वही जब हृदय सिंजूरी को यहाँ पे घर पे छोड़ने जा रहा था, कार से बाहर आने के बाद ना वो यहाँ पे सिंजूरी से कह रहा था कि रुको 1 मिनट, और वो यहाँ पे ना डिक्की से जाके फूल निकाल के लाता है। और फिर वो यहाँ पे ना असल में सिंजूरी से उसकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए पूछ रहा था। मैं तो पहले ये बात कहने के लिए रुकने वाला था, लेकिन मैं अब नहीं रुक सकता। हृदय उसे कह रहा था कि तुम अभी जवाब मत दो, अच्छे से सोच के बताना, ये तुम्हारा ना आखिरी चांस है। वो यहाँ पे रिंग निकाल के उसकी तरफ बढ़ाता है, पर सिंजूरी उससे कह रही थी कि हृदय मैं तुम्हें बस ना एक दोस्त की तरह पसंद करती हूँ। तो ये सुन के यहाँ पे हृदय को थोड़ा दुख तो हो रहा था, पर यहाँ वो हंसते हुए उससे कह रहा था कि सिंजूरी तुम्हारा क्लास तो काफी ज्यादा नीचे है। और सिंजूरी भी यहाँ पे उससे हंसते हुए कह रही थी कि और तुम्हारा भी, क्योंकि तुम भी ना मुझे अब तक पसंद करते हो। और वो दोनों ही यहाँ पे एक दूसरे की तरफ देख के हंस रहे थे। वही जब नेक्स्ट सीन में हम यहाँ पे डॉक्टर सोही को दिखाया जाता है, जो कि असल में यहाँ पे हृदय की फोटोज देख रही थी और साथ में खुशी हो रही थी। तभी यहाँ पे वॉन आ जाता है और वो ये देख लेता है और उससे कह रहा था कि ये तो हृदय ही है ना। तो यहाँ पे डॉक्टर सोही उससे पूछ रही थी कि क्या तुम इसे जानते हो। योन हंसते हुए उससे कह रहा था कि तुम इसे क्यों पसंद कर रही हो। तो सोही उससे कह रही थी कि क्या तुम्हें दिख नहीं रहा ये कितना ज्यादा हैंडसम है और अमीर भी है। और इस बात पे वॉन हंस के ना वहां से चला जाता है। वही जब नेक्स्ट सीन में यहाँ पे हृदय वॉन बैठ के ना ड्रिंक कर रहे थे और यहाँ पे वॉन उससे कह रहा था कि तुमने कॉल क्यों किए। हृदय उसे बता रहा था कि मुझे आज रात ना अकेला छोड़ दो। वॉन उससे कह रहा था कि अरे तुम क्या कह रहे हो। थोड़ी देर बाद वहाँ पे यॉन भी वहाँ आ जाता है। तो हृदय उसे ना यहाँ पे ड्रिंक करने के लिए कह रहा था, पर यॉन उससे कह रहा था कि नहीं मुझे काम पे वापस जाना होगा। और हृदय हंसते हुए उससे कह रहा था कि ठीक है तुम हमेशा ही बिजी रहते हो। और वो यहाँ पे कुछ सोचता है और उससे कह रहा था कि तुमने ये आखिरी 3 सालों में अब तक किया क्या था। तुम इतने भी क्या बिजी हो गए थे कि तुम सिंजूरी के साथ नहीं थे। क्या तुम उसे कभी सीरियस नहीं ले रहे थे। तो ये सुन के ना यहाँ पे थोड़ा यॉन को गुस्सा आ गया था। वो उससे कह रहा था कि तुम लोगों को तो यही लगता होगा ना कि सिंजूरी मुझे ज्यादा पसंद करती है और मैं उसे कम पसंद करता हूँ, पर मैं ना उससे ज्यादा पसंद करता हूँ और तुम्हें ये बात पता है। हृदय से कह रहा था कि फिर तुम उसे छोड़ के क्यों चले गए थे, तुम्हें तो उसके साथ रुकना चाहिए था ना। तो यॉन उससे कह रहा था कि मुझे लगा था कि मैं चला जाऊंगा तो वो मेरे पीछे आएगी, क्योंकि वो हमेशा ही आती थी, पर उसने ना ऐसा नहीं किया। उसने ना मुझे वहां से जाने के लिए कह दिया, पर मैं यूएस जाके ना वहाँ काफी अकेला हो गया था और अब भी मैं ना उसे पसंद करता हूँ। तो ये बात सुन के ना असल में हृदय शांत हो गया था और वो यहाँ पे उसका फोन उठाता है। तो असल में उसने ना सिंजूरी को कॉल लगाया हुआ था और सिंजूरी अब भी कॉल पे ही थी। तो योंग ये देख के ना शॉक हो गया था। सिंजूरी भी यहाँ पे उसकी बातें सुन के ना काफी ज्यादा शॉक हो चुकी थी। तो फिर यहाँ पे हृदय फोन काट देता है और उससे कह रहा था कि मैंने तुम्हें इतनी बात करते हुए ना कभी भी नहीं सुना था इससे पहले। तभी यहाँ पे फिर फोन उठ के कह रहा था कि बस हो गया अब तुम दोनों का, चलो अब घर चलते हैं, काफी देर हो गई है, मेरी वाइफ भी घर पे इंतजार कर रही होगी। तो ये बात सुन के ना यहाँ पे सभी लोग हंस रहे थे। फिर यहाँ पे हृदय, यंग और वॉन चले जाते हैं। हृदय ने यहाँ पे ये सब उसे बता तो दिया, पर वो साथ ही में काफी ज्यादा दुखी लग रहा था। वही जब यहाँ पे सिंजूरी और यॉन को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पे साथ में बैठे हुए थे, पर यहाँ दोनों ही ना कोई बात ही नहीं कर रहे थे। जब सिंजूरी यहाँ से उठ के जाने लगती है तो यॉन ना उसका हाथ पकड़ लेता है। वो यहाँ पे उसे सॉरी कह रहा था और कह रहा था कि ये सब ना मेरी ही गलती है, क्या तुम प्लीज मुझे माफ नहीं कर सकती। सिंजूरी यहाँ पे उसका हाथ छुड़ाती है और वो ना यहाँ पे यॉन के हेयर को टच कर रही थी, पर वो नहीं कर पाती। वो उससे कह रही थी कि मुझे ना थोड़ा टाइम चाहिए, ये कह के ना वो असल में वहां से चली गई थी और वॉन तो यहीं पे बैठा रह गया था। वही जब नेक्स्ट डे दिखाया जाता है, यहाँ पे यॉन ना असल में ऑफिस में तैयार हो रहा था, तभी डॉक्टर सोही ना असल में चिल्लाते हुए अंदर आ जाती है और उससे कह रही थी कि क्या तुम्हें पता है हृदय ना हमारे हॉस्पिटल आया हुआ है। तो उसने इस बात पे हंस रहा था। तभी हृदय ना उसी कमरे में आ जाता है और उसे आवाज दे रहा था। वो दोनों यहाँ पे आपस में बात करने लग जाते हैं। तो डॉक्टर सोही ना इन दोनों को देख के काफी ज्यादा कंफ्यूज हो रही थी और शॉक भी हो गई थी। इसके बाद हृदय ना यहाँ पे डॉक्टर सोही को हाय कहता है और वो ना यहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो रही थी। और इसी सीन के साथ एपिसोड 22 की एंडिंग होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।